नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से इस प्रकार के क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो करना सिखाऊंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर मैंने सोल्व में इस क्वेश्चन को उतार लिया है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखकर यह समझ लेते हैं कि हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आखिर किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है 4.669 इंटू 4.669 माइनस 2.331 इंटू 2.331 पॉन 4.669 का होल स्क्वायर प्लस 2.331 का होल स्क्वायर माइनस 4.669 इंटू 4.662। मतलब ये हुआ बाबू कि इस क्वेश्चन में जो भी संख्याएं आए हुए हैं यह अपने दशमलव रूप में आए हुए हैं। अर्थात इस क्वेश्चन में आने वाले समस्त कुल जितने सारे संख्या हैं ये सभी अपने दशमलव के रूप में हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला संख्या है दशमलव वाला वो है 4.669 के रूप में। यदि हम आपसे पूछें कि यह जो दशमलव वाला संख्या है वह कैसा है, शुद्ध रूप में है या फिर अशुद्ध रूप में है, तो आपका जवाब क्या होगा? तो दोस्तों आपका जवाब दोनों में से कुछ भी होगा ही नहीं, क्योंकि आप शुद्ध और अशुद्ध के बारे में जानते ही नहीं हैं। तो मैं आप लोगों को अभी बताता हूं कि हम लोग कब दशमलव वाली संख्या को शुद्ध रूप में मानेंगे और कब दशमलव वाली संख्या को अशुद्ध रूप में मानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जब भी कोई दशमलव वाली संख्या, बातों पर ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई दशमलव वाली संख्या अपने दशमलव के बाद केवल एक अंक लेकर आती है, बातों पर ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई दशमलव वाली संख्या अपने दशमलव के बाद केवल एक अंक लेकर आती है तो उस संख्या को शुद्ध दशमलव वाली संख्या कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं 3.5। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर 6.9, एक और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर 11.7। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप 3 दशमलव वाली संख्या देख रहे हैं ये तीनों के तीनों बाबू दशमलव वाली संख्या अपने शुद्ध रूप में है। दशमलव से पहले चाहे जितना भी अंक हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें दशमलव के बाद देखना है कि दशमलव के बाद आने वाले जो अंकों की संख्या है वह कितनी है। यदि किसी दशमलव वाली संख्या में दशमलव के बाद आने वाले अंक केवल और केवल 1 होते हैं या फिर अधिक से अधिक 2 होते हैं तो उस स्थिति में हम लोग कहेंगे कि यह संख्या शुद्ध रूप में है। बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यदि किसी संख्या में दशमलव के बाद अगर 2 अंक भी आएगा ना तो उसे हम लोग शुद्ध रूप में ही जानेंगे। किस रूप में जानेंगे? शुद्ध रूप में ही जानेंगे। लेकिन यदि किसी दशमलव वाली संख्या में दशमलव के बाद 3 अंक आए या फिर 3 से ज्यादा अंक आए तो उस स्थिति में हम लोग यह समझेंगे कि वह जो दशमलव वाली संख्या है वह बिल्कुल भी अपने शुद्ध रूप में नहीं है। जैसे कि ये सब देख सकते हैं यहाँ पर जो बाबू 4.669 में दशमलव के बाद आने वाले अंकों की जो संख्या है वो कितना है बाबू? वो है 3। तो बाबू इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो यह दशमलव वाली संख्या है यह बिल्कुल भी अपने शुद्ध अवस्था में नहीं है। यदि दशमलव के बाद केवल 1 अंक आया होता तो हम लोग बोलते कि हाँ यह अपने शुद्ध अवस्था में है। यदि दशमलव के बाद केवल और केवल 2 अंक आए होते तो हम लोग बोल सकते थे कि यह अपने शुद्ध अवस्था में है। लेकिन यहाँ पर तो दशमलव के बाद 3 अंक आए हुए हैं तो हम लोग बिल्कुल भी इस दशमलव वाली संख्या को
शुद्ध रूप में नहीं जानेंगे। इस प्रकार से बाबू यदि आप इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में आने वाले समस्त कुल जितने सारे दशमलव वाली संख्या हैं ये सभी के सभी अपने अशुद्ध रूप में है। क्यों है? क्योंकि दशमलव के बाद जो अंकों की संख्या है वह 3 है। देख सकते हैं 3 अंक, यहाँ पर भी 3 अंक, यहाँ पर भी 3 अंक, यहाँ पर भी 3 अंक है। तो हमें क्या करना है बाबू कि हमें इन सभी संख्याओं को शुद्ध रूप में परिवर्तित करना है। और शुद्ध रूप में परिवर्तित तभी हो सकता है जब हम इनका सन्निकटन मान निकालेंगे। सन्निकटन मान की सहायता से हम लोग ऐसे संख्याओं को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर बाबू लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे पहले यहाँ, उसके बाद हम लोग जो दिया हुआ है संख्या उसे लिखेंगे 4.669 और उसके बाद हो जाएगा अप्रोक्सीमेंट। अप्रोक्सीमेंट कितना हो सकता है? अप्रोक्सीमेंट का मतलब होता है सन्निकटन। 4.669 का जो सन्निकटन मान होगा, जो निकटतम मान होगा वो कितना होगा? अगर पता है तो ठीक है, अगर जो बच्चे किसी संख्या का सन्निकटन मान ज्ञात करना जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं 4.669 में जो अंतिम अंक है वो कितना है? वो है बाबू 9। समझिएगा मेरे बातों पर। 4.669 में जो अंतिम अंक है वो है 9। तो बाबू यहाँ पर जो आप 9 देख रहे हैं ना, यह 5 से कम है कि 5 से ज्यादा है? बताइए तो। जो 9 है यह 5 से कम है कि 5 से ज्यादा है? तो जो 9 है यह 5 से ज्यादा है। जब बाबू अंतिम वाला अंक 5 से ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग 6 में 1 ऐड कर देंगे, 6 में 1 जोड़ देंगे। जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमें 4.7 प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 4.669 कहीं ना कहीं 4.7 के सन्निकटन है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया? इस तरीके से हमने इस अशुद्ध अवस्था वाले दशमलव वाली संख्या को शुद्ध अवस्था वाले दशमलव वाली संख्या में परिवर्तित कर दिया। देख सकते हैं दशमलव के बाद कितने अंक हैं? मात्र केवल 1 अंक है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आगे जो दूसरी संख्या है उसे हम लोग शुद्ध रूप में लाने का प्रयास करेंगे। दूसरा कौन है? तो वही है, सेम टू सेम। ठीक है, इसे छोड़ देंगे। अगला है बाबू 2.331। बताइए इसका अप्रोक्सीमेंट क्या होगा? बताओ तो बाबू। देखिए 2.331 में जो अंतिम अंक है वो कितना है? तो बाबू जो अंतिम अंक है वो 1 है। अब आप ये देखो कि जो 1 है वह 5 से ज्यादा है कि 5 से कम है? तो बाबू देख सकते हैं कि जो 1 है यह 5 से कम है। 5 से क्या है? कम है। तो उस स्थिति में हम लोग दशमलव के बाद वाले अंक में बिल्कुल भी 1 ऐड नहीं करेंगे, बल्कि उसे ही ज्यों का त्यों यहाँ पर उतार लेंगे। किस रूप में? तो बाबू 2.3 के रूप में। मुझे उम्मीद है कि यह आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बाबू बात करते हैं। आगे देखे तो ये तो हो ही गया। हाँ, कौन है आगे? 4.662। तो यहाँ पर ले लेते हैं 4.662। बताओ बाबू इसका अप्रोक्सीमेट मान क्या हो सकता है? तो बाबू इसका जो अप्रोक्सीमेट मान होगा वो हो जाएगा 4.6। अब आप कहिएगा कैसे? तो सिंपल है, देख सकते हैं 4.662 में जो अंतिम अंक है वो है 2, जो कि 5 से छोटा है। 5 से छोटा होने के कारण हम लोग दशमलव के बाद वाले अंक में बिल्कुल भी 1 ऐड नहीं करेंगे। ज्यों का त्यों यहाँ पर 4.6 उतार देंगे। यदि यहाँ पर 7 होता या फिर 2 के स्थान पर 8 होता तो हम यहाँ पर लिखते 4.7, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। अगर इसे समझ गए तो फिर आपको यहाँ पर इसका सरलीकरण करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बाबू क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम लोग 4.669 के स्थान पर 4.7 रख सकते हैं। रखिए
रख सकते हैं ऐसे, ये दोनों सेम है ना, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बताओ बाबू 4.7 का होल स्क्वायर। बताइए दोनों सेम है, यहाँ पर गुणा के रूप में है तो हम स्क्वायर के रूप में कर दिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, यहाँ पर है माइनस, देखिए तो 2.331 के स्थान पर क्या है 2.3 है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2.3 और फिर स्क्वायर, कौगो है एगो एगो दूगो, तो स्क्वायर के रूप में ला देंगे ना इस तरीके से। अब बात करते हैं हम लोग हर वाला में, हर वाला में देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर के रूप में है ना, तो आप स्क्वायर के रूप में रखिएगा, इसके स्थान पर आ जाएगा 4.7 का होल स्क्वायर प्लस इसके स्थान पर आ जाएगा 2.3 का होल स्क्वायर ना। अब फिर यहाँ पर देखिए माइनस, देखिए तो यह a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस पहले 2 लिखते हैं, पहले बाबू 2 लिखते हैं ना, पहले 2 लिखते हैं, तो चलिए यहाँ पर 2 आ गया। ए क्या होगा, देखिए तो ए क्या है, ए है 4.7, तो हम लोग ए के स्थान पर 4.7 को रख देते हैं। बी क्या है 2.3, तो यहाँ पर हम 2.3 लिख लेते हैं। अब जरा मिलाते हैं कि सही है कि ना, देखिए यहाँ पर ध्यान से 2.3 किसके बराबर है 2.331 के सन्निकटन है। ठीक है, और आगे यदि हम देखें 4.669 का, तो यह सन्निकटन है किसके, तो 4.7 के। चलो हाई ठीक है 4.7, आप इसको और इसको गुणा करके देखिए कि 4.662, कहने का मतलब ये हुआ कि 4.6 के इक्वल आ रहा है कि नहीं, तो कर सकते हैं, इसको भूल जाइए कि दशमलव है, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, दशमलव के बाद एक अंक तो दशमलव डाल दीजिए, तो 4.6 आ गया, मतलब सही है ना, सही जो है ये वही है, ये डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर बाबू आप लोग सीख जाते हैं ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना, तो कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को बार बार सरल करने से उसका हल नहीं होता है, बल्कि क्वेश्चन के सरलीकरण को अच्छे से समझने से उसका हल होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखिए यदि हम इसको मान लें a, तो हो जाएगा a स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, यदि हम 2.3 को मान लें b, तो हो जाएगा b स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू, होता है a प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी, होता है ना। इसी के रूप में तोड़ेंगे, लिखेंगे a के स्थान पर 4.7 प्लस बी के स्थान पर 2.3 इंटू ए के स्थान पर 4.7 माइनस बी के स्थान पर 2.3 और बटा में हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम लोग ऐसे लिख लें ए 4.7 माइनस बी कौन है तो 2.3 इसके ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर। बस हाथाना का जो कॉम्प्रेस रूप है वो हो जाएगा इस रूप में ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या लिख सकते हैं, तो आगे लिख सकते हैं ऐसे 4.7 प्लस 2.3 इंटू डायरेक्ट कर दें, देखिए तो 4.7 माइनस 2.3 का होल स्क्वायर है, मतलब 4.7 माइनस 2.3 दूगो है, और यहाँ पर बाबू 4.7 माइनस 2.3 एगो है, तो डायरेक्ट कटा देते हैं, डायरेक्ट ऐसे और ऐसे कटा देते हैं। यदि ऊपर x है और नीचे बाबू x स्क्वायर है, तो एगो एक्सवा नीचे के एगो एक्सवा से कट जाएगा, तो नहीं बचेगा 1/ax, बताइए बचेगा ना। तो ऐसा ही हम यहाँ पर किए हैं, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हाई बच गया 4.7 प्लस 2.3 के रूप में, तो जोड़ दीजिए 4 2 6 7 3 10 6 1 7 7 आएगा, तो यहाँ पर बाबू हम 7 लिखेंगे। अब बटा में यहाँ पर लिख सकते हैं हम ऐसे 4.7 माइनस 2.3, ठीक है, बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं 70
4.7 में से घटाइए तो 2.3 को घटा देते हैं। 7 में से 3 गया 4 और 4 में से 2 गया 2.4 होगा। दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर हमने एक जीरो दे दिया है 70 और नीचे लिखेंगे बाबू 24। ऐसे 24 को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, आप कटाते हैं हम लोग, कटा दीजिए डायरेक्ट इसको ऐसे 70 बटा में 24 है, 12 दूनी 24, 35 दूनी 70 कट जाएगा। अब 35 को 12 से कटाइए बाबू, कटाइए तो यहाँ पर हो जाएगा 12 12 दूनी 24, 2 बार में घटेगा कितना आएगा, 5 में 4 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, 11 बचेगा। दशमलव ले लीजिए 110 हो गया, 12 8 96, 12 9 108, 9 बार में लेकर जाइए तो हो जाएगा 108। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? 110 में से 108 जाएगा बाबू तो क्या बचेगा, बचेगा 2। हो सकता है दिखाई ना दे तो यहाँ पर लिख देते हैं 110 में से 108 गया तो 2 बचा, फिर यहाँ पर 0 ले लेते हैं। ठीक है, दशमलव कारण 20 आ गया तो हो जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24 ना, 12 एकम 12, 20 में से 12 जाएगा कितना बचेगा बाबू, 8 बचेगा ना। इतना ही लेते हैं 2.91 यही हो जाएगा आंसर। तो हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पर 2.91। अंतिम अंक बाबू देखो, अंतिम अंक जो है यह 5 से छोटा है, इसलिए हम चाहें तो यहाँ पर केवल 2.9 भी लिख सकते हैं। 9 में 1 बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2.9। दोस्तों मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इसलिए विस्तृत रूप से किया है ताकि आप लोगों को एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन ना फंसाए। यदि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।